नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कहानी सागर में। आज कहानी सागर से लेकर आई हूँ कहानी कश्मीरी सेब, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद्र। ये कहानी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए इस छोटी सी कहानी की शुरुआत करते हैं। कल शाम को चौक में 2-4 ज़रूरी चीज़ें खरीदने गया था। पंजाबी मेवा फरोशों की दुकानें रास्ते ही में पड़ती हैं। एक दुकानदार पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब सजे हुए नजर आए। जी ललचा उठा। आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों में विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है। टमाटो को पहले कोई सेहत भी न पूछता था, अब टमाटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। गाजर भी पहले गरीबों के पेट भरने की चीज़ थी। अमीर लोग तो उसका हलवा ही खाते थे, मगर अब पता चला कि गाजर में भी बहुत विटामिन है, इसलिए गाजर को भी मेज़ों पर स्थान मिल गया है। और सेब के विषय में तो यह कहा जाता है कि एक सेब रोज़ खाइए तो आपको डॉक्टर की ज़रूरत न रहेगी। डॉक्टर से बचने के लिए हम नीम कौड़ी तक खाने को तैयार हो सकते हैं। सेब तो रस और स्वाद में अगर आम से बढ़कर नहीं तो घटकर भी नहीं है। हाँ, बनारस के लंगड़े और लखनऊ के दशहरी और बम्बई के अल्फासों की बात दूसरी है। उनके चक्कर का फल तो संसार में दूसरा नहीं है, मगर उनमें विटामिन और प्रोटीन है या नहीं है तो काफ़ी है या नहीं, इन विषयों पर अभी किसी पश्चिमी डॉक्टर की व्यवस्था देखने में नहीं आई। सेब को यह व्यवस्था मिल चुकी है। अब वह केवल स्वाद की ही चीज़ नहीं, उनमें गुण भी है। हमने दुकानदार से मोलभाव किया और आधा सेर सेब मांगे। दुकानदार ने कहा, बापूजी, बड़े मज़ेदार सेब आए हैं, खास कश्मीर के हैं, आप ले जाएं, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी। मैंने रूमाल निकालकर उसे देते हुए कहा, चुन चुन कर रखना। दुकानदार ने तराजू उठाई और अपने नौकर से बोला, लौंडे, आधा सेर कश्मीरी सेब निकाल ला, चुनकर लाना। लौंडा 4 सेब लाया। दुकानदार ने तौला, एक लिफाफे में उन्हें रखा और रूमाल में बांधकर मुझे दे दिया। मैंने 4 आने उसके हाथ में रखे। घर आकर लिफाफा ज्यों का त्यों रख दिया। रात को सेब या कोई दूसरा फल खाने का फ़ायदा नहीं है। फल खाने का समय तो प्रातःकाल है। आज सुबह हाथ मुंह धोकर नाश्ता करने के लिए एक सेब निकाला तो सड़ा हुआ था। 1 रुपये के आकार का छिलका गल गया था। समझा रात को दुकानदार ने देखा ना होगा। दूसरा निकाला, मगर यह आधा सड़ा हुआ था। अब संदेह हुआ, दुकानदार ने मुझे धोखा तो नहीं दिया। तीसरा सेब निकाला, यह सड़ा तो न था, मगर एक तरफ दबकर बिल्कुल पिचक गया था। चौथा देखा, ये यूँ तो बेदाग था, मगर उसमें एक काला सुराग था, जैसा अक्सर बेरों में होता है। कांटा तो भीतर वैसे ही धब्बे जैसे कीड़े बेर में फंसे होते हैं। एक सेब भी खाने लायक नहीं था। 4 आने पैसों का इतना गम न हुआ जितना समाज के इस चरित्र पतन का। दुकानदार ने जानबूझकर मेरे साथ धोखाबाजी का व्यवहार किया। एक सेब सड़ा हुआ होता तो मैं उसे क्षमा के योग्य समझता, सोचता उसकी निगाह न पड़ी होगी, मगर 4 के चारों खराब निकले, यह तो साफ धोखा है। मगर इस धोखे में मेरा भी सहयोग था। मैंने उसके हाथ में रूमाल रख देना मानो उसे धोखा देने की प्रेरणा थी। उसने भाप लिया कि माँ से अपनी आंखों से काम लेने वाले जीव नहीं हैं और न इतने चौकस हैं कि घर से लौट आए। आदमी बेईमानी तभी करता है जब उसे अवसर मिलता है। बेईमानी का अवसर देना, चाहे वह अपने ढीलेपन से हो या सहज विश्वास से, बेईमानी में सहयोग देना है। पढ़े लिखे बाबुओं और कर्मचारियों पर तो अब कोई विश्वास नहीं करता। किसी थाने या कचहरी या म्युनिसिपालिटी में चले जाइए, आपकी ऐसी दुर्गति होगी कि आप बड़ी से बड़ी हानि उठाकर भी इधर न जाएंगे। व्यापारियों की साख अभी तक बनी हुई है। यूँ तौल में चाहें चटाक आधा चटाक कस लें, लेकिन आप उन्हें 5 की जगह भूल से 10 के नोट दे आते हैं तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत न थी। आपके रुपए सुरक्षित थे। मुझे याद है, एक बार मैंने मुहर्रम के मेले में एक खोंचे वाले से 1 पैसे की रेवड़ियाँ ली थीं और पैसे की जगह अठन्नी दे आया था। घर आकर जब अपनी भूल मालूम हुई तो खोंचे वाले के पास दौड़े गए। आशा नहीं थी कि वो अठन्नी लौटाएगा, लेकिन उसने प्रसन्न चित्त से अठन्नी लौटा दी और उल्टे मुझसे क्षमा मांगी।
और यहाँ कश्मीरी सेब के नाम से सड़े हुए सेब बेचे जाते हैं। मुझे आशा है पाठक बाज़ार में जाकर मेरी तरह आँख न बंद कर लिया करेंगे, नहीं उन्हें भी कश्मीरी सेब ही मिलेंगे। आपकी क्या राय है इस कहानी के बारे में, हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।